26। ठंडी हवा भयंकर रूप से सरसरा रही थी, सर्दियों के पागलपन के साथ घूम रही थी और बर्फ बिना किसी लक्ष्य के बह रही थी। लंबे गलियारे के ऊपर काली खपरेल पर गिरने वाले बर्फ के फाहों ने एक कोमल रगड़ की आवाज पैदा की। उठती हुई सर्दियों की हवा ने उन सफेद पर्दों को लगातार फड़फड़ाया जो मंडपों के ऊपर हवा में लटके हुए थे। अथर्वदेव के कदम रुक गए, उनके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे एक पल में कड़कड़ाती ठंड से जम गए हों। आंखें सामने की ओर दो बिना म्यान वाली तलवारों की तरह टिकी हुई थीं, जो कड़ाके की ठंड को चीरते हुए उस बूढ़ी औरत पर टिकी थीं जो सफेद कपड़े पहने व्यक्ति के बगल में झुक रही थी। ले चुनलन। अथर्वदेव के गले से एक गहरी आवाज निकली। कसुबेहू स्पष्ट रूप से अथर्वदेव की हरकतों और उनकी भावनाओं में आए बदलाव से अवगत थे। वे क्षण भर के लिए चकित रह गए। क्या हुआ? कसुबेहू ने त्योरी चढ़ाते हुए पूछा। अथर्वदेव के विचार उमड़ने और डगमगाने लगे। वे उस चेहरे को नहीं भूलेंगे। ले चुनलन, वह दाई जिसने कसी कसी को जन्म दिया था, वह एक दुष्ट स्त्री भी थी जिसने उन कई बच्चों की मृत्यु का कारण बनी थी जिन्हें उसने व्यक्तिगत रूप से जन्म देने में मदद की थी। अब वह यहाँ दिखाई दी, एक ऐसी जगह जहाँ अथर्वदेव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह होगी। उस क्षण में अथर्वदेव का हृदय अत्यंत कठोर हो गया। उनके मन में अनगिनत विचार दौड़ने लगे। ले चुनलन, युवा स्वामी सी के साथ उसका क्या रिश्ता था? कहा जाता था कि ले चुनलन आत्मा शिशु संप्रदाय के साथ जुड़ी हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है किसी परिवार के साथ भी कोई संबंध हो? ले चुनलन की पृष्ठभूमि उनकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत लग रही थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि बाहरी नगर में उसके लिए इनाम का नोटिस कुछ दिनों के बाद क्यों हटा लिया गया था, जबकि उनके बैल राक्षस का वारंट अभी भी सूचना बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित था। एक परिचित से सामना हो गया। अथर्वदेव ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए शांति से कहा। यद्यपि कसुबेहू गठीले शरीर के थे, लेकिन भावनाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता तेज थी, और उन्होंने देखा कि उस बूढ़ी औरत की ओर अथर्वदेव की नजर असामान्य थी। पहले शिकायतों को समझो और फिर योजना बनाओ, कसुबेहू ने कहा। अथर्वदेव ने सिर हिलाया और वे दोनों मंडप के कक्ष में चले गए। स्वर्ण वैभव मंडप के सेवक ने काले कपड़े से ढकी लकड़ी की नक्काशी को उस मेज पर सावधानी से रखा जो मंडप के भीतर पहले से तैयार की गई थी। भाई मुबाई, मेरे कसु परिवार का प्रतिभाशाली लकड़ी नक्काशी आचार्य आ गया है। आइए उसका शिल्प कौशल देखें। कसुबेहू ने मंडप में कदम रखते हुए जोरदार हंसी के साथ घोषणा की। शीशम की ताइशी कुर्सी पर बैठे सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने अचानक अपनी नजर उधर डाली और अथर्वदेव को उस व्यक्ति के चेहरे का स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। उन सुंदर नैन नक्शों में एक प्रकार का डरावना सौंदर्य था। उनकी आंखों में एक उदासी भरा रंग था और आंख के कोने पर एक आंसू वाला तिल था। उनके आकर्षण में एक अत्यंत संक्रामक शोक था जो फूट फूट कर रोने के कगार पर था। बालों की एक लट उनके गाल पर गिर रही थी जो हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। उत्तर के बाग, तुमने वास्तव में मुझ पर एक बड़ा उपकार किया है। सी मुबाई अपने पैरों पर खड़े हुए, उनकी आवाज लगभग रोने जैसी लग रही थी। उन्होंने कसुबेहू के साथ हाथ मिलाया, फिर उनकी नजर अथर्वदेव पर पड़ी। ये निश्चित रूप से आचार्य देव ही होंगे। यद्यपि आपने आंतरिक नगर में प्रवेश नहीं किया है, फिर भी आपकी लकड़ी की नक्काशी ने वास्तव में वहां हलचल पैदा कर दी है। आपकी कृतियों में इतना गहरा अर्थ है। एक नक्काशी आचार्य के नीचे ऐसा काम मिलना कीमती है। सिमुबाई मुस्कुराए, लेकिन मुस्कुराने का उनका प्रयास रोने से ज्यादा दर्दनाक था। अथर्वदेव ने थोड़ा सिर हिलाया, हालांकि उनकी आंखें अभी भी ले चुनलन पर टिकी थीं। इस समय ले चुनलन ने भी अथर्वदेव को पहचान लिया और उसके झुर्रियों वाले गहरी खायों जैसे चेहरे पर एक दयालु मुस्कान खिल उठी। वह अथर्वदेव को कोमलता से देख रही थी, न तो छिप रही थी और न ही बच रही थी। सी मुबाई ने अथर्वदेव की नजर को भांप लिया और अपनी भद्दी मुस्कान के साथ कहना जारी रखा, वह हवेली में केवल एक नौकरानी है जो कुछ कामकाज में मदद करती है। यदि उसने किसी भी तरह से आचार्य देव को ठेस पहुंचाए हो तो कृपया क्षमा करें। कसुबेहू ने अपनी आंखें सिकुड़ी और अथर्वदेव सी मुबाई के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझ गए। ले चुनलन उनकी व्यक्ति थी, यदि कोई संघर्ष हो तो उसे सहन करें। शब्दों के बीच के निहितार्थ ने सुझाव दिया कि सी मुबाई स्पष्ट रूप से जानते थे कि ले चुनलन किस काम में शामिल थी, लेकिन उनका रवैया उसे बचाने के लिए बहुत दृढ़ था। या शायद यह था कि अथर्वदेव की स्थिति सी मुबाई के लिए गंभीरता से लेने जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी। ले चुनलन की मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई, जैसे कोई मुरझाया हुआ पुराना गुलदाउदी जबरन खिल रहा हो। मंडप का वातावरण एक पल में कुछ डिग्री ठंडा हो गया, जैसे ही गरजती हवा अंदर आई।
एक संक्षिप्त विराम के बाद अथर्वदेव के ठंडे चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। शायद मैंने उसे कोई और समझ लिया। मुझे लगा कि वह वही दाई है जिसने मेरी प्यारी बेटी को जन्म दिया था और जो आत्मा शिशु संप्रदाय के साथ जुड़ी हुई थी। उस दाई ने कई नवजात शिशुओं के जीवन को नुकसान पहुंचाया है। वह वास्तव में एक दुष्ट व्यक्ति है जिसकी सरकारी कार्यालय को तलाश है। वह युवा स्वामी सी की हवेली में कैसे दिखाई दे सकती है? ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हुई है, अथर्वदेव ने कहा। अथर्वदेव की बातों को उनके व्यंग्यात्मक स्वर के बावजूद सी मुबाई ने अथर्वदेव के नर्म पड़ते रुख के संकेत के रूप में लिया। सी मुबाई के होंठ एक और भी अप्रिय मुस्कान में मुड़ गए और उनके हाथ के इशारे के साथ लेई चुनलन ने अपना सिर झुकाया और चली गई। आचार्य देव ने मुझे मान दिया है, जो वास्तव में अद्भुत है। अब आइए आचार्य देव के कौशल पर एक नजर डालते हैं, सी मुबाई हल्के से बोले, सहजता से विषय से आगे बढ़ते हुए। कसुबेहू चुप रहे। उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, लेकिन वे अथर्वदेव से कुछ निराश महसूस कर रहे थे। भले ही अथर्वदेव कार्रवाई करने के बावजूद लेई चुनलन को छू नहीं पाते, लेकिन उनके वहां होने से वे अथर्वदेव को कुछ सम्मान वापस पाने के लिए समर्थन दे सकते थे। लेकिन अथर्वदेव ने अधिक दब्बू दृष्टिकोण चुना। यद्यपि विवेकपूर्ण था, लेकिन थोड़े लापरवाह साहस की कमी थी। कसुबेहू पूरी तरह से प्रसन्न नहीं थे, लेकिन वे समझ सकते थे आखिरकार वे सी परिवार के साथ व्यवहार कर रहे थे। हालांकि अथर्वदेव का व्यक्तित्व उनके छोटे भाई कसुयू के समान था, बहुत उदास, चुप्पी में सहने में बहुत सक्षम, जिसने उन्हें असहज कर दिया। चूंकि अथर्वदेव ने झुकने की पहल की थी, कसुबेहू ने और अधिक कहने की जहमत नहीं उठाए। दूसरी ओर सी मुबाई लकड़ी की नक्काशी के पास गए, काला पर्दा हटाया और अचानक 9 सिरों वाली गुवानीन क्रोधित क्रंदन नगरप्रेत प्रतिमा सी मुबाई की नजर में आ गई। सी मुबाई की सांस अचानक थम गई। उनकी आंखों में खुशी का भाव आ गया, क्योंकि वे टकटकी लगाकर देखते रहे और धीरे धीरे आंसुओं की 2 लकीरें उनके गालों से नीचे गिर गईं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यद्यपि इसमें देवत्व की कमी है, लेकिन अर्थ गहरा है। गुवानेन के 9 सिर, जिनमें से प्रत्येक का भाव अलग है, सभी कष्ट सहने वालों के लिए करुणा का प्रतीक है। माथे की एक सिलवट सभी प्राणियों के लिए दया का संकेत है, क्रोधित क्रंदन के बीच अर्थों से समृद्ध। अच्छा, सच में बहुत अच्छा। सी मुबाई एक ही समय में रो रहे थे और हंस रहे थे, प्रशंसा में तालियां बजा रहे थे। अगले ही पल सी मुबाई की हथेलियां लकड़ी की नक्काशी पर जोर से दब गईं। उन्होंने अपना मुंह खोला और बेतहाशा सिसकना शुरू कर दिया। लकड़ी की नक्काशी के ऊपर से सफेद भाप की धुंधली धाराएं उठने लगीं। अथर्वदेव की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसी डरावनी परिस्थितियों ने उनके दिमाग को बुरी तरह तनावपूर्ण बना दिया। पूरा मंडप एक ही पल में एक अनोखे और अजीब वातावरण में घिर गया, जैसे भूत रो रहे हों, जैसे औरतें विलाप कर रही हों, जैसे बूढ़े अपना दिल खोलकर रो रहे हों। अथर्वदेव को भी अपने गले में एक भारीपन महसूस हुआ और वे रोने जैसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। कसुबेहू ने अथर्वदेव के सामने कदम रखा और धीरे से उनके कंधे को थपथपाया, जिससे अथर्वदेव के भीतर रोने की भावनाएं तुरंत बिखर गईं। एक कदम पीछे हटते हुए अथर्वदेव की नजर विस्मय से झिलमिला उठी। सी मुबाई देवत्व की साधना कर रहे हैं। आप बिखरे हुए देवत्व से प्रभावित हो गए थे। मैंने इसे आपके लिए दबा दिया है, इसलिए अब सब ठीक है, कसुबेहू ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वे अथर्वदेव के स्वभाव से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन कसुबेहू ने पहचाना कि अथर्वदेव की प्रतिभा सभी के लिए स्पष्ट थी और अभी भी साथ खींचने और दोस्ती करने लायक थी। अथर्वदेव ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। आपकी साधना अभी त्वचा शोधन पूर्णता तक ही पहुंची है। यदि आप क्रोधित क्रंदन देवत्व से बहुत लंबे समय तक प्रभावित रहते, तो मुझे डर है कि यह आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाता। स्वर्ण पत्र लो और जाओ। गाड़ी बाहर है, तुम खुद वापस जा सकते हो। यदि तुम आंतरिक नगर में घूमना चाहते हो तो वह भी ठीक है। बस ये सुनिश्चित करो कि तुम अंधेरा होने से पहले नगर छोड़ दो, कसुबेहू ने हल्के से हंसते हुए कहा। अथर्वदेव ने 5 स्वर्ण पत्र प्राप्त किए, उन्हें सावधानी से संभाल कर रखा और हाथ जोड़कर विदा ली। उन्होंने सी मुबाई पर एक गहरी नजर डाली, जो अभी भी लकड़ी की नक्काशी को पकड़े हुए थे और उससे लालच से अवशोषित कर रहे थे, जैसे लकड़ी की नक्काशी पाले से फटे बैंगन की तरह मुरझा रही थी, अब गुवानेन की छवि जैसी नहीं दिख रही थी। अथर्वदेव ने अपने होंठ चाटे। उनका हाथ थोड़ा खुजला रहा था। उन्होंने सी मुबाई से देवत्व सोखने के लिए अपनी प्रोटोटाइप दिव्य शक्ति सहस्र विश्लेषक हाथ का उपयोग करने की इच्छा को रोका। अथर्वदेव स्वर्ण वैभव मंडप से बाहर निकल गए।
गाड़ी में वापस आकर अथर्वदेव शानदार गाड़ी में सीधे बैठ गए। उनकी उंगलियां धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से अंदर की चाय की मेज पर थपथपा रही थी। उनकी नजर थोड़ी केंद्रित थी। बूढ़े आदमी, एक पल के लिए गाड़ी रोको। मेरा आंतरिक नगर में आना दुर्लभ है और मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ ओसमंथस मिठाई खरीदने की योजना बना रहा हूँ। मैं कुछ अच्छा खाना भी वापस ले जाऊंगा, बस मेरा इंतजार करो, अथर्वदेव ने मुस्कुराते हुए कहा। यद्यपि सारथी आंतरिक नगर के कसू परिवार से था, फिर भी वह अथर्वदेव के प्रति काफी विनम्र था। उसने मुस्कान के साथ जवाब दिया, आचार्य देव, आगे बढ़ें और मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगा। जब तक आप अंधेरा होने से पहले आंतरिक नगर छोड़ देते हैं तब तक कोई समस्या नहीं होगी, सारथी ने कहा। अथर्वदेव ने हाथ जोड़कर गर्मजोशी से उसका धन्यवाद किया। आंतरिक नगर हलचल भरा था, जिसमें बाहरी नगर से कम लोग या कम गतिविधियां नहीं थीं। जैसे ही वे सारथी की नजरों से दूर हुए, अथर्वदेव का चेहरा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। वे पहले एक रेशम की दुकान पर गए और कुछ काला कपड़ा खरीदा, उसे एक ढीले काले चोगे में बदल दिया, एक बांस की टोपी खरीदी, फिर अपनी छाती से एक नक्काशीदार चाकू और पतली लकड़ी निकाली और अपने वर्तमान कौशल के साथ उन्होंने कुछ ही सांसों के समय में एक प्यारा बैल मुखौटा बना लिया। उन्हें एक खाली गली मिली। बांस की टोपी पहनकर उन्होंने पहले अपने कपड़े छिपाए, फिर काला चोगा, बांस की टोपी पहनी और प्यारे बैल मुखौटे से अपना चेहरा ढक लिया। एक पल में रोशनी से गली की दीवारों पर पड़ने वाली परछाइयां हिंसक रूप से मुड़ने, छटपटाने और लंबी होने लगीं। यह ऐसा था जैसे दिव्य ड्रैगन बुदबुदा रहे हों और राक्षसी हाथी चिंढाड़ रहे हों। धीरज, स्थिरता, झुकना। मैं तो बस मारने के लिए अपनी मुद्रा बदल रहा हूं। तुम्हें मारने के लिए। ले चुनलन, तुम्हारा बैल राक्षस स्वामी आ गया है। 27। अथर्वदेव ने ले चुनलन को बख्शने का कभी इरादा नहीं किया था। यह एक दुर्लभ मुलाकात थी और उसे न मारना उन्हें बेचैन कर देता। उन्होंने अपनी गर्दन मरोड़ी, उनकी पीठ की मांसपेशियां तन गईं और चटकने लगीं। कसुकुल की 9 नसों के साथ अथर्वदेव ने सभी 9 प्रमुख नसें खोल दी थीं और अब उनकी एकल साधना पहले से ही पूर्ण नाड़ी उद्घाटन तक पहुंच गई थी, जो अस्थि शोधन से केवल एक कदम दूर थी। 1 महीने में अथर्वदेव काफी बदल गए थे। अब गजराज दावफल वज्र रूपांतरण को सक्रिय करने के बाद उन्हें पूरा विश्वास था कि वे झाव चुवानेक्सियोग और उसके बागुआ डंडा चलाने वाले साथी को मार सकते हैं। उन्होंने योजना बनाई थी कि इस मामले के समाप्त होने के बाद वे झाव चुवानेक्सियोग के पीछे जाएंगे और इस खतरे को खत्म कर देंगे। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। आंतरिक नगर की अपनी यात्रा के दौरान उनका सामना ले चुनलन से होगा। आंतरिक नगर के भीतर छिपी हुई कोई आश्चर्य नहीं कि अथर्वदेव इस अवधि के दौरान ले चुनलन को छद्मवेश में ढूंढने के बावजूद निष्फल रहे थे। उन्होंने अपनी आस्तीन झटकी, छिपी हुई आस्तीन वाली धनुष मशीन और सहस्र मकड़ी के धागे पहले से ही तैयार थे। मुखौटे के नीचे उनकी आंखें एक ठंडे मारक इरादे के साथ चमक रही थीं। अपने पैर की एक धमक के साथ उनका शरीर अचानक गली से बाहर निकल गया। डॉट 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 पर्दे हल्के से फड़फड़ाए, ऐसे उठते और गिरते जैसे किसी व्यक्ति की हर सांस के साथ चल रहे हों। कसू बेहू कुर्सी पर बैठे थे। केतली में पानी जोर से उबल रहा था। लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी क्योंकि वे चाय बनाने में व्यस्त थे, जिसकी भरपूर सुगंध बेरोक फैल रही थी। सी मुबाए अथर्वदेव द्वारा तराशी गई 9 सिरों वाली गुवानेन क्रोधित क्रंदन नगर प्रेत प्रतिमा के सामने खड़े थे। इस क्षण इस लकड़ी की नक्काशी ने अपना मूल स्वरूप बहुत पहले ही खो दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे समय और हवा के कटाव को झेला हो पूरी तरह से बदल गया था। यदि आप ध्यान से देखते तो आप प्रतिमा के नीचे अनगिनत छोटे छेद देख सकते थे, जैसे लकड़ी खाने वाले कीड़ों द्वारा संक्षारित और निगल लिए गए हों, केवल अवशेष बचे हों। थोड़ी देर बाद सी मुबाई थोड़ा कान पे पीछे हटे, गर्म आंसुओं की 2 लकीरें बहाईं। ऐसा लगा जैसे रो रहे हों और हंस रहे हों, और सड़ी हुई लकड़ी की प्रतिमा को थपथपाया। एक पल में पूरी प्रतिमा मलबे में चूर चूर हो गई। बुरा नहीं है, स्वाद वास्तव में अच्छा है। सी मुबाई ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होंठ चाटे। यद्यपि इसमें एक नक्काशी आचार्य की तरह देवत्व नहीं है, या आकाश और पृथ्वी के बीच मुक्त रूप से तैरते देवत्व को नहीं पकड़ता, फिर भी ये बहुत अच्छा है। यह अर्थ यदि 3 या 4 बार और संचित हो जाए तो देवत्व की एक कतरा के बराबर हो सकता है, जो मेरे क्रोधित क्रंदन नगर प्रेत में बहुत सहायता करेगा। सी मुबाई वापस पीली शीशम की बड़ी कुर्सी पर बैठ गए और कसू बेहू द्वारा उन्हें दी गई बेहतरीन पुएर चाय ली। तुम्हारे कसू प्रतिष्ठान ने एक खजाना ढूंढ लिया है, वास्तव में एक संभावित आचार्य, सी मुबाई ने कुछ ईर्ष्या के साथ कहा। कसू बेहू का खुरदरा चेहरा मुस्कान में खिल उठा।
अभी शुरुआती दिन है, नक्काशी आचार्य बनना इतना आसान नहीं है, और व्यक्ति को वफादार भी होना चाहिए। पिछले 200 वर्षों में कसू प्रतिष्ठान ने इतने सारे लकड़ी नक्काशी करने वालों को प्रशिक्षित किया है, और केवल कुछ ही संभवतः नक्काशी आचार्य बन पाए हैं। यदि तुम उसे नहीं चाहते तो उसे सी परिवार में आने दो, सी मुबाई ने छेड़खानी भरी मुस्कान के साथ सुझाव दिया। क्या वह बुढ़िया तुम्हारे सी परिवार की करतूत थी? ऐसा लगता है कि वह आत्मा शिशु संप्रदाय से है ना? तुम खुद को आत्मा शिशु संप्रदाय के साथ जोड़ते हो और तुम्हारे सी परिवार को परवाह नहीं है। कसू बेईहू का चेहरा सख्त हो गया और वे ठंडेपन से बोले। सी मुबाई ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा। आत्मा शिशु संप्रदाय के प्रति इतने प्रतिरोधी मत बनो। रहस्यमय मंदिर की हर चीज दुष्ट नहीं होती। शाही दरबार बल के साथ मंदिरों को वश में करता है, दिव्य संप्रदाय पहाड़ों और मंदिरों को नष्ट कर देता है। क्या ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि रहस्यमय मंदिरों में खजाने हैं? देवत्व, दिव्य विधियां, युद्ध तकनीकें, युद्ध कलाएं, विभिन्न विरासतें सब रहस्यमय मंदिरों से आती हैं, तो प्रतिरोध क्यों करें? सी मुबाई ने चाय की चुस्की लेते हुए ठहाका लगाया। शाही दरबार चाहता है कि हम दिव्य आत्मा बच्चों की भर्ती करें, उनका पालन पोषण करें, ताकि हम उन रहस्यमय मंदिरों का पता लगा सके जिन्हें खोजने के लिए उनके पास हाथ खाली नहीं है। मैंने राजधानी के एक मित्र से सुना है कि दरबार के वे बड़े देवता दरबार के अधिकारी राजधानी के बाहर नए उभरे 3 शुद्ध जन रहस्यमय मंदिर की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि दरबार खोज कर रहा है, अपना रहा है और एकीकृत कर रहा है, तो हमें प्रतिरोध क्यों करना चाहिए? सी मुबाई ने अपना सिर हिलाया। कसू बेईहू ने त्योरी चढ़ाए। रहस्यमय मंदिर है, आत्मा शिशु संप्रदाय है, दोनों को आपस में न मिलाओ। चलो इस पर चर्चा न करें, मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। फेई लेई नगर हम कुलीन परिवारों और कुलों द्वारा शासित है, मैं इसे गंभीरता से कैसे नहीं ले सकता? सी मुबाई ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। अथर्वदेव की बात करें तो वह समय के प्रति काफी जागरूक है, बहुत स्थिर है। ये सुनकर कि लेई चुनलन उसकी बेटी को निशाना बना रही थी, वह फिर भी खुद को कार्रवाई करने से रोक सका। वास्तव में एक छोटे मन का आदमी है, सी मुबाई ने टिप्पणी की। वह स्थिर होना है। यद्यपि उसे हमारे कसू परिवार का समर्थन प्राप्त है, वह निश्चित नहीं हो सकता कि कसू परिवार निश्चित रूप से उसका समर्थन करेगा। वह निश्चित रूप से लेई चुनलन से नफरत करता है, लेकिन वह तर्कसंगत है, ये जानते हुए कि तुम्हारा सी परिवार लेई चुनलन को संरक्षण देता है, उसकी अपनी ताकत पर्याप्त नहीं है। यदि कोई संघर्ष छिड़ जाता है और उसका समाधान नहीं होता है, तो ये दोनों परिवारों के लिए बुरा लगेगा, इसलिए वह केवल पीछे हट सकता है और शांति चाह सकता है। कसू बेईहू ने शांति से कहा। कुल मिलाकर ये व्यक्ति स्थिर है, सतर्क है, डरने की कोई बात नहीं है। ... स्वर्ण वैभव मंडप। अथर्वदेव एक परछाई में बदल गए और चुपचाप करीब आए। अब जब उन्होंने गजराज वज्र को सक्रिय कर दिया था, उनकी ताकत संभवतः अस्थि शोधन पूर्णता की पूरी सीमा प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त थी। 9 प्रमुख नसें खुल गई थीं, और वे जो विस्फोटक शक्ति उत्पन्न कर सकते थे वह 10,000 शेर के बराबर थी। वास्तव में उनकी शक्ति केवल पेशी परिवर्तन की पूर्णता पर थी। गजराज वज्र ने उन्हें उस शक्ति के साथ फूटने की अनुमति दी जो एक पूरे बड़े क्षेत्र को पार कर गई। उनकी पीठ की प्रमुख नसें तन गईं, गतिज ऊर्जा बिना किसी आवाज के जमीन पर विसर्जित हो गई और बिना किसी शोर के बर्फ को ऊपर उठा दिया, क्योंकि अथर्वदेव का शरीर तेजी से सरक रहा था। दीवारों से चिपक कर उन्होंने स्वर्ण वैभव मंडप में प्रवेश किया। यहाँ एक बार पहले आने के कारण वे इस जगह से परिचित थे। स्वर्ण वैभव मंडप का आंतरिक भाग विशाल और विस्तृत था, जो किसी कुलीन परिवार के आंगन जैसा दिखता था, जिसमें जटिल गलियां और रास्ते चारों दिशाओं में एक दूसरे को काटते थे। वहां पहरेदार भी गश्त पर थे, उन सभी के पास पेशी परिवर्तन साधना के साथ काफी ताकत थी। अथर्वदेव अंधेरे में छिप गए, उदासीनता से देखते हुए। स्वर्ण वैभव मंडप में कई कुलीन परिवारों और कुलों का समर्थन होने और एक संयुक्त स्वामित्व वाला उद्यम होने के कारण बहुत कम लोग परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते थे, इसलिए यद्यपि पहरेदारों की उपस्थिति थी, वे कुछ ढीले लग रहे थे। अथर्वदेव ने रक्षा बल को आसानी से पार कर लिया, उस रास्ते को याद करते हुए जो लेई चुनलन ने पिछली बार उतरने के बाद लिया था। उनका शरीर ऊपर नीचे होता रहा, पूर्ण अस्थि शोधन द्वारा प्रदर्शित शक्ति ने उनकी गति को चरम पर पहुंचा दिया, इतनी तेज कि साधारण लोग उनके निशान भी नहीं देख सकते थे। अथर्वदेव सी मुबाई और लेई चुनलन के बीच के संबंध को नहीं जानते थे, न ही वे सी परिवार और आत्मा शिशु संप्रदाय के बीच किसी लेन देन से अवगत थे। उन्हें उसकी क्या परवाह थी? यदि लेई चुनलन उनकी बेटी कसी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, तो अथर्वदेव के मन में केवल एक ही लक्ष्य था।
उसे मार डालो। डॉट 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 डॉट। एक शानदार आंगन के भीतर, जहां कृत्रिम पत्थर के बगीचे ऊंचे खड़े थे और पेड़ों की परछायां धुंधली थीं। लेई चुनलन ने एक साफ रेशमी पोशाक पहन ली थी, रेलिंग पर झुकी हुई थी, अपने आंगन में तैनात सी परिवार के पहरेदारों में से एक को देख रही थी। फिर आंगन के चारों ओर नजर डाली, उसके झुर्रियों वाले पुराने चेहरे पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। स्वर्ण वैभव मंडप में होना वास्तव में एक खुशी की बात है, जो आंतरिक नगर का सबसे शानदार और भव्य स्थान है। मुझ बुढ़िया ने जीवन भर दुख झेला है, लेकिन अब मैं अंततः ऐसा जीवन जी सकती हूँ। वास्तव में जीवन इसी तरह जिया जाना चाहिए। लेई चुनलन की मुस्कान खिले हुए पुराने गुलदाउदी की तरह शानदार थी। आत्मा शिशु संप्रदाय ने उसे वे सुख दिए थे जिनका उसने कभी आनंद नहीं लिया था। जब तक सी परिवार धर्माचार्य के साथ व्यापार के लिए सहमत है, मैं सी परिवार की एक प्रतिष्ठित अतिथि बन सकती हूँ। अंतहीन वैभव और धन का आनंद ले सकती हूँ। लेई चुनलन का शरीर उत्तेजना से थोड़ा कांप उठा। वो उन शिशुओं को इस दुनिया में ले आई, इन बच्चों को अपने धन और पद के बदले बदलने दिया। यह उचित लगता है ना? कितनी शर्म की बात है। अथर्वदेव वास्तव में स्थिर है। आत्मा शिशु संप्रदाय के साथ मेरे संबंध को जानते हुए भी वह कसू की नक्काशी दुकान में चला गया। उसकी किस्मत कितनी अच्छी थी, यह मामूली मजदूर वास्तव में कसू प्रतिष्ठान में नक्काशी करने वाला बन गया। उस आत्मा शिशु के लिए कितना दुखद है, जो देवत्व से भरपूर है। यदि मैं इसे धर्म आचार्य को अर्पित कर पाती, तो मुझे उनसे दिव्य विधि की विरासत भी मिल सकती थी। दूसरों से ऊपर एक श्रेष्ठ प्राणी बनना। लेई चुनलन ने अपनी मुठ्ठियां भींची, उसकी बूढ़ी आंखें गोल होकर बाहर निकल आईं, वह कुछ अनिच्छुक थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जब मैं सी परिवार से जुड़ गई हूं, तो देर सवेर मैं उस आत्मा शिशु को हासिल कर ही लूंगी। कसू प्रतिष्ठान की नक्काशी दुकान में एक मामूली नक्काशी करने वाला सी परिवार जैसी विशाल संस्था के सामने चींटी के अलावा कुछ नहीं है। सरसराहट। पहले शांत रहे आसमान ने जैसे दुनिया के ठंडेपन को महसूस करते हुए भारी बर्फबारी शुरू कर दी। बर्फ के फाहे दृश्य को धुंधला करते हुए लेई चुनलन ने अपने हाथ आपस में रगड़े, गर्म हवा की एक सांस छोड़ी। ये कमबख्त मौसम। वह मुड़ी और भट्टी को सुलगाने लगी और कोयला डालने लगी। अचानक उसकी हरकतें ठिठक गईं और उसकी गर्दन अजीब तरह से ऊपर उठ गई। फिर उसने आंगन में कृत्रिम पत्थर के बगीचों के एक झुंड पर देखा। एक ऊंचा शरीर, चोगा पहने हुए और एक प्यारा बैल मुखौटा लगाए हुए, किसी छोटे पहाड़ या आकाश को भेदने वाले भाले की तरह घूमती हवाओं और बर्फ के बीच खड़ा था। आंखें जल रही थीं, जैसे नरक से आया कोई इन देवता, बैल के सिर वाला प्राण हरने वाला दूत। एक ठंडी और अत्यधिक मारक आभा छोड़ते हुए वह उसे घूर रहा था। 28 मारने का एक प्रबल इरादा, जो लगभग मूर्त था, हवा और बर्फ में लिपटा हुआ, उसकी ओर तेजी से बढ़ा। कौन? ये कौन है? लेई चुनलन का चेहरा अचानक बदल गया और उसने अभी कुछ कोयला डालने की तैयारी ही की थी कि उसकी हरकतें अचानक रुक गईं। पूरा आंगन तुरंत एक मारक आभा में गिर गया और हवा में अनगिनत बर्फ के फाहे फट गए। अथर्वदेव एक कृत्रिम पहाड़ी के ऊपर खड़े थे, मुखौटे के नीचे उनकी आंखें उदासीन और निर्दयी थीं। कौन? आंगन में लेई चुनलन की रक्षा के लिए सी परिवार द्वारा भेजे गए पहरेदार मूल रूप से बर्फ में मंडप में बैठे थे, आंखें बंद करके ऊँघ रहे थे। जिस क्षण उन्होंने अथर्वदेव द्वारा छोड़े गए मारक इरादे को महसूस किया, वे तुरंत चौंककर अपनी आंखें खोल दी, क्योंकि यह अकल्पनीय लग रहा था कि कोई स्वर्ण वैभव मंडप के अंदर हत्या करने का साहस करेगा। अपनी मुट्ठी भींचकर उन्होंने हिंसक रूप से अपनी कमर से लंबी तलवार निकाली। उनका शरीर हवा और बर्फ का सामना करते हुए आगे बढ़ा और उन्होंने कृत्रिम पहाड़ी पर खड़े लंबे भालू जैसी आकृति को देखा। वह प्यारा बैल मुखौटा अत्यधिक मारक इरादे के साथ मिलकर पूरी तरह से डरावना दिखाई दे रहा था। दुस्साहसी चोर, स्वर्ण वैभव मंडप के अंदर हत्या करने का साहस करना। ये व्यक्ति मेरे सी परिवार का मेहमान है, कृपया पीछे हटें। हमारा परिवार इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। पहरेदार का शरीर सीधा था, लंबी तलवार पकड़े हुए, उनका रक्त और ओज आपस में गुंथा हुआ था, उनकी बड़ी नसें कांप रही थीं और एक गूंजती हुई आवाज के साथ गरज रही थीं। वे पूर्ण नाड़ी उद्घाटन के शिखर पर एक पहरेदार थे। अथर्वदेव ने लापरवाही से पहरेदार की ओर देखा। पूर्ण नाड़ी उद्घाटन। अपने पैर के अंगूठे के हल्के प्रहार के साथ वे नीचे तैरते हुए आए, आंगन में बर्फ पर उतरे और हर कदम के साथ उनकी भारी आकृति ने बर्फ पर कोई निशान नहीं छोड़ा। अथर्वदेव ने एक भारी कदम उठाया, अपनी टोपी के नीचे अपना चेहरा अचानक उठाया। उनकी ठंडी आंखें तलवार निकालने वाले पहरेदार पर टिकी थीं। पहरेदार चौंक गए, उनका मुंह कुछ कहने के लिए खुला, लेकिन हवा के प्रचंड झोंके ने पहले ही उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था।
आधा शब्द भी नहीं निकल सका और एक जबरदस्त दबाव नीचे आ गिरा। अथर्वदेव बहुत तेज थे, जिस क्षण उनके पैरों ने जमीन को छुआ, शक्ति फूट पड़ी जिससे उनके आसपास की बर्फ उछल गई। उनके रक्त और ओस का दबाव एक भयंकर ड्रैगन की तरह जोर से नीचे दब गया। पहरेदार ने अभी अपनी निकाली हुई तलवार घुमाई ही थी कि उन्होंने एक मुख का देखा, जो बिजली की तरह सीधे उनकी ओर आ रहा था। चौड़े कंधे, पहाड़ जैसी विशाल आकृति, उस बैल राक्षस ने एक मुक्के में अपनी आंतरिक शक्ति झोंक दी, जो एक बर्फ सफेद बाघ की तरह थी, फिर भी एक फुफकारते जहरीले सांप की तरह भी। टिन, एक करारी आवाज, लंबी तलवार तुरंत दूर गिर गई। भयंकर शक्ति एक कोड़े की तरह पहरेदार की छाती पर लगी और वापस लौटी, और पहरेदार ने एक पल में अपनी छाती को धंसते हुए महसूस किया, उनके अंग फट गए और उन्होंने ताजा खून का एक कुल्ला उगल दिया। बुझा हुआ अस्थि शोधन। पहरेदार की आंखें फटी रह गईं, उनका चेहरा अचानक बदल गया। सी परिवार के एक पहरेदार के रूप में उनका कौशल कमजोर नहीं था, और यहां तक कि एक वास्तविक अस्थि शोधन का सामना करते हुए भी वे एक पल के लिए टिक सकते थे। लेकिन वे अपने सामने वाले बैल राक्षस द्वारा तुरंत मार दिए गए। अस्थि शोधन पूर्णता। शक्ति के विस्फोट के साथ उनकी बांह कांप उठी और भयावह शक्ति ने तुरंत पहरेदार की नसों और हड्डियों को उड़ा दिया, उनका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि अथर्वदेव ने एक कदम आगे बढ़ाया, उनकी गति और भी तेज थी। पहरेदार को पकड़ लिया, उनकी उंगलियां मुड़ी और खींची। पहरेदार की आंखें अभी सिकुड़ी ही थीं, तभी उन्होंने अपने सामने बर्फ की कई धुंधली धुंध को एक तीक्ष्ण आभा द्वारा तुरंत दो भागों में विभाजित होते देखा। एक खामोश आंसू, हवा फट गई, बर्फ पर खून का छिड़काव हुआ और पहरेदार ने अपने शरीर को कटा हुआ पाया, जमीन पर लेटे हुए मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने कटे हुए आधे हिस्से को देख रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं, अपनी चमक खो दी। शायद आप पहरा देने के अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे थे, लेकिन चूंकि आपने उन्हें रोका, उसकी रक्षा की, तो आप मर जाए। अथर्वदेव की आकृति ने तुरंत एक धुंधली रेखा बनाई, बर्फ पर चुपचाप चलते हुए छज्जों के नीचे छलांग लगा दी। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, अथर्वदेव के कदम उठाने से लेकर पहरेदार के कुचले जाने और दो टुकड़ों में कटने तक। ये केवल कुछ सांसों की बात थी। अथर्वदेव ऐसे चल रहे थे जैसे इत्मीनान से टहल रहे हों, दूर से छज्जों के नीचे पहुंच गए। ले चुनलन अभी मुड़ी ही थी, घर में भागने के इरादे से। धप धप धप, दो लकड़ी के धनुष मशीन के तीर हवा में सरसराते हुए आए, तुरंत ले चुनलन के घुटनों को छेद दिया, उसे भागने से रोक दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसके चारों ओर खून जमा हो गया। तुम। ले चुनलन का चेहरा पीला था, उसका डर चरम पर था। यद्यपि वह आत्मा शिशु संप्रदाय में शामिल हो गई थी, वह केवल एक साधारण बुढ़िया थी, बिना किसी साधना के। एक पहाड़ के आकार की आकृति का दमनकारी एहसास हवा के एक हिंसक झोंके में लिपटा हुआ हिंसक रूप से उस पर झपटा। दर्द ने ले चुनलन के सिर पर अत्यधिक पसीना ला दिया, वह अपनी सांस भी नहीं ले पा रही थी। मुझे बख्श दो मेरे प्रभु, मुझे बख्श दो। मैं बस एक बुढ़िया हूं, पुरानी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं। ले चुनलन जमीन पर लेटी थी, हताश और दयनीय। अभी कुछ ही क्षण पहले वह कुलीन वर्ग के बीच एक बेहतर जीवन का सपना देख रही थी, केवल अचानक खुद को अपने नियंत्रण से परे एक अंधकार में भाग्य का सामना करते हुए पाया। जीवन के बड़े उतार चढ़ाव बहुत आम हैं। अथर्वदेव ने उसे उदासीनता से देखा, सहानुभूति का एक भी निशान नहीं था। क्या उसने उन बच्चों को मारते समय कभी दया दिखाई थी? जब उसने कसी कसी को निशाना बनाया था, क्या उसने कभी दया दिखाई थी? अचानक ले चुनलन की आंखों ने एक भयंकर भाव प्रकट किया, क्योंकि उसने हथेली के आकार की खून से सनी आत्मा शिशु लकड़ी की नक्काशी निकाली और उसे गुस्से में अथर्वदेव की ओर फेंका। धर्माचार्य मेरी रक्षा करें। लकड़ी की नक्काशी अथर्वदेव की ओर फेंकी गई, बहुत तेज नहीं थी। अथर्वदेव अपने शरीर को थोड़ा घुमाकर आसानी से उससे बच सकते थे। हालांकि जैसे ही वह हवा में तैर रही थी, लकड़ी की नक्काशी अचानक जीवित हो उठी, उसकी आंखें झटके से खुल गईं, अथर्वदेव को गुस्से में घूर रही थी। अथर्वदेव के हृदय से एक अत्यधिक क्रोध फूट पड़ा, जैसे कि एक बेकाबू लौ उनके दिमाग को पूरी तरह से निगलने वाली हो और उनकी चेतना को जलाने वाली हो। देवत्व। अथर्वदेव चौंक गए। इस लकड़ी की नक्काशी में देवत्व था और इसमें आक्रामक शक्ति थी। हे भगवान, ये ले चुनलन आत्मा शिशु संप्रदाय के भीतर इतना महत्व दिया जाना। एक मामूली औरत के पास वास्तव में ऐसे साधन थे। उनके सीने के भीतर दावफल गजराज वज्र हिंसक रूप से कांप उठा, जैसे कि एक दिव्य ड्रैगन दहाड़ रहा हो और एक राक्षसी हाथी चिंघाड़ रहा हो।
उनके मन में जो अनाम क्रोध उत्पन्न हुआ था वह अचानक शून्यता में बिखर गया, सब कुछ शांत हो गया। अथर्वदेव की आंखों ने अपनी स्पष्टता और चमक वापस पा ली, और लकड़ी की नक्काशी का सामना करते हुए उन्होंने अपना हाथ उठाया। उनकी खुली हुई बाह जैद सफेद रंग में बदल गई और उनके रोमछिद्रों से जैद रंग की धुंध फुहार की तरह निकली। दिव्य कौशल का प्रोटोटाइप, अमर शिल्पकार, सहस्र विश्लेषक हाथ। अथर्वदेव ने हिंसक रूप से लकड़ी की नक्काशी को पकड़ लिया। देवत्व सोखना। अथर्वदेव ने अपनी हथेली में गर्मी की एक लहर महसूस की, क्योंकि उन्होंने आत्मा शिशु लकड़ी की नक्काशी के भीतर मौजूद सभी देवत्व को सोख लिया। धमाका। लकड़ी की नक्काशी फट गई, अनगिनत छोटे लकड़ी के टुकड़ों में बिखर गई। ले चुनलन अपनी जगह पर जम गई। यह धर्म आचार्य द्वारा उसे दिया गया एक जीवन रक्षक उपकरण था, जो उसने धर्म आचार्य के लिए इतने सारे शिशुओं का जीवन रक्त एकत्र करने के बाद प्राप्त किया था। धर्म आचार्य ने कहा था कि अस्थि शोधन योद्धा भी इस लकड़ी की नक्काशी से निपटा जा सकता है। फिर भी अब धर्म आचार्य द्वारा प्रदान की गई लकड़ी की नक्काशी शाब्दिक रूप से टुकड़ों में कुचल दी गई थी। ले चुनलन निराशा में थी। वह दया की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन अथर्वदेव ने अपनी इंद्रियां वापस पाकर और यह डरते हुए कि उसके पास और भी चालें हो सकती हैं, उसकी आस्तीन वाली धनुष मशीन से उसके सिर पर 3 चक्कर दागे। उन्होंने उसे पूरी तरह से छेद दिया। देवत्व के स्वाद का आनंद लेने का समय न होने के कारण अथर्वदेव जानते थे कि उन्हें जल्दी से भागना होगा। आंतरिक नगर बाहरी नगर की तरह नहीं था, जो कई शक्तिशाली व्यक्तियों से भरा हो, कुलीन परिवारों और कुलों के योद्धाओं के बीच। यहाँ तक कि भयानक रूप से शक्तिशाली लोग भी थे जिन्होंने रक्त विनिमय बाधा को पार कर लिया था या नारी उद्घाटन क्षेत्र में कदम रखा था। बेशक सबसे भयानक अभी भी कुलीन परिवारों और कुलों के वे साधक थे जिन्होंने देवत्व की साधना की थी। उन्होंने सरकारी कार्यालय से ले चुनलन से संबंधित एक मुड़ा हुआ, लंबे समय से वापस लिया गया वांछित पोस्ट निकाला। ले चुनलन के मृत शरीर पर एक नजर डाली। अथर्वदेव ने अपने सीने से दबी हुई हताशा के विस्फोट को महसूस किया। लगातार होने वाली चिंता जो वे महसूस कर रहे थे, अंततः कुछ हद तक कम हो गई। यद्यपि वे जानते थे कि यह घटना समाप्त नहीं हुई है, ले चुनलन को मारने का मतलब यह नहीं था कि कसी कसी पूरी तरह सुरक्षित थी। आत्मा शिशु संप्रदाय, आत्मा शिशु गुरु अभी भी उनके सिर पर एक तेज ब्लेड की तरह लटके हुए थे, उन्हें सता रहे थे और उनकी शांति भंग कर रहे थे। लेकिन ले चुनलन को मारने से अथर्वदेव को कम से कम राहत की सांस लेने का मौका मिला। वांछित पोस्ट फेंकते हुए अथर्वदेव ने अपनी आस्तीन वाली धनुष मशीन से एक लकड़ी का तीर चलाया। वांछित पोस्टर को ले चुनलन के शरीर के बगल में गाड़ दिया। कागज पर लगा खून ले चुनलन के पापों से रंगा हुआ लग रहा था। डॉट 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 सफेद पर्दे हवा में फड़फड़ा रहे थे। अभी अभी देवत्व की साधना करने के बाद सी मुबाई बहुत अच्छे मूड में थे, चाय पी रहे थे और कसू बेहू के साथ देवत्व के विषय पर चर्चा कर रहे थे, भरपूर आनंद ले रहे थे। सी मुबाई से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद कसू बेहू विदा लेने और जाने के लिए खड़े हो गए। अचानक एक आकृति तेजी से अंदर आई, सी मुबाई के बगल में प्रकट हुई। ये सी मुबाई के संरक्षकों में से एक था, रक्त विनिमय क्षेत्र का एक शक्तिशाली योद्धा। इस समय इस योद्धा के चेहरे के भाव अजीब थे, त्योरी चढ़ी हुई थी जिसमें विचित्रता और चिंता के संकेत थे। सी मुबाई ने उसे देखा। क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों, इसमें क्या शालीनता है? इस शक्तिशाली रक्त विनिमय योद्धा ने सी मुबाई को देखते हुए भारी आवाज में कहा। मेरे प्रभु, ले चुनलन मर चुकी है। सी मुबाई, जो अपने होठों से चाय की चुस्की लेने ही वाले थे, अचानक जम गए। अनुलेख, सहयोगियों, सिफारिशों और मासिक टिकट समर्थन की तलाश में। 29 ले चुनलन मर गई। सी मुबाई की हरकतें थम गईं, उनके प्याले की जैद हरी चाय भी थोड़ी बाहर छलक गई। उनकी नजर अपने सक्षम सहायक की ओर गहराई से मुड़ी। ले चुनलन, क्या वह स्वर्ण वैभव मंडप के अंदर नहीं रह रही थी? वह कैसे मर सकती है? इसके अलावा क्या परिवार ने उसकी रक्षा के लिए पूर्ण नारी उद्घाटन वाला एक पहरेदार नहीं भेजा था? भले ही उसे खतरे का सामना करना पड़ा हो, क्या वह दुश्मन को एक पल के लिए भी नहीं रोक सका? सी मुबाई के चेहरे पर अंधेरा छा गया। ले चुनलन आत्मा शिशु संप्रदाय की प्रतिनिधि थी जो उनके साथ मामलों पर चर्चा करने आई थी। लेकिन अब ले चुनलन वास्तव में मर चुकी थी। उसकी मृत्यु ठीक तब हुई जब उन्होंने अपनी चर्चा समाप्त की थी। मंडप में वातावरण एक पल में ठंडा और शांत हो गया, कुछ हद तक मारक। हवा की जंगली धाराएं और बहते बर्फ के फाहे अविश्वसनीय रूप से तेज हो गए। कसू बेहू विदा लेने की सोच रहे थे, लेकिन अब वे जाना नहीं चाहते थे।
उनकी आंखें अनिश्चितता से झिलमिलाईं और उनका मन भी कुछ हद तक चकित और संदिग्ध था। यहां तक कि उनके दिमाग में एक विचित्र विचार जड़ पकड़ने लगा। अथर्वदेव अभी लेई चुनलन से मिले थे और लेई चुनलन अपना सिर घुमाते ही मार दी गई। एक संयोग, ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? सी मुबाई खड़े हुए और अपना प्याला नीचे रख दिया। बूढ़े गुओ, रास्ता दिखाओ, चलो चलकर देखते हैं। रक्त विनिमय योद्धा गुओ झान ने अपनी मुठ्ठियां बांधकर उत्तर दिया, मुड़कर रास्ता दिखाने लगे। डॉट 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 घटना से पहले अथर्वदेव ने स्वर्ण वैभव मंडप छोड़ दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, आंतरिक नगर के मुख्य मार्गों पर कुछ चक्कर लगाए, फिर उस गली में वापस आए जहां उन्होंने अपने कपड़े छोड़े थे। उन्होंने काले कपड़े उतार दिए, अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा वापस खींच ली और अपने मूल रूप में लौटने के बाद अपने कपड़े पहन लिए। लकड़ी के नक्काशी वाले मुखौटे को पाउडर में कुचलते हुए अथर्वदेव ने एक लंबी सांस छोड़ी। लेई चुनलन की मृत्यु ने उन्हें राहत का एहसास कराया, जैसे कि उनके दिल से एक भारी पत्थर हट गया हो, लेकिन निश्चित रूप से वह राहत की भावना जल्द ही डूब गई। अथर्वदेव ने अपना हाथ उठाया और एक विचार के साथ हवा की धाराएं जो छोटे सांपों जैसी दिखती थीं, उनके जैद सफेद हाथ में तेजी से घूमने लगी। देवत्व, आत्मा शिशु गुरु का देवत्व, सोखा गया देवत्व सहस्र विश्लेषक हाथों के भीतर छिपा हुआ। इसका क्या उपयोग हो सकता है? अत्यधिक स्थिति में अथर्वदेव ने शोध करने में समय नहीं बिताया। गली छोड़ने के बाद उन्हें ओसमेंथस मिठाई का एक डिब्बा खरीदने के लिए एक दुकान मिली और फिर पहले से मंगवाए गए बढ़िया मदिरा और व्यंजनों को पैक करने के लिए एक भोजनालय में गए। फिर उस पुराने सारथी को ढूंढा जिसने सड़क के किनारे अपनी घोड़ा गाड़ी रोक रखी थी और सूखी चिलम पी रहा था। बूढ़े आदमी, मुझे सामान मिल गया है, कृपया मुझे नक्काशी की दुकान पर वापस ले चलें। अथर्वदेव ने मुस्कुराते हुए कहा और भोजनालय से पैक की गई पीली मदिरा का एक छोटा जार लापरवाही से पकड़ा दिया। ये देखकर सारथी ने घबराकर मना करने की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर उसके पास बड़ी मुस्कान के साथ इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर उसने तेजी से गाड़ी चलाई। बर्फ के बीच पत्थरों वाली सड़कों पर घोड़ों के खुरों की आवाज गूंजने लगी। धीरे धीरे बाहरी नगर की ओर बढ़ते हुए डॉट 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 छोटे आंगन में सफेद बर्फ खून से लाल हो गई थी। पहरेदार का शरीर दो टुकड़ों में कटा हुआ था, जो गिरती बर्फ के नीचे एक अत्यंत उजाड़ दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। खून की भारी गंध हवा में छाई हुई थी, जो बहुत तीखी थी। बर्फ के चरमराने की आवाज आई जब सी मुबाई और कसूबेहू ने मोटी बर्फ पर कदम रखा और आंगन में प्रवेश किया। बगुले के चोगे में लिपटे सी मुबाई ने पहरेदार की मृत्यु का भयानक दृश्य देखा। उनका सुंदर चेहरा उदासी से भरा था। कुचलकर मार दिया गया, बिना वापस लड़ने की ताकत के। कातिल बेहद शक्तिशाली है। पूर्ण नाड़ी उद्घाटन वाला पहरेदार बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सका और खतरे का संकेत भी नहीं भेज सका। अपराधी निश्चित रूप से अस्थि शोधन में नया नहीं है, बल्कि संभवतः अस्थि शोधन पूर्णता पर है। सी मुबाई की आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं और उन्होंने तुरंत अनुमान लगा लिया कि पहरेदार का सामना करने वाला दुश्मन कितना शक्तिशाली रहा होगा। घाव ऐसा लगता है जैसे किसी तेज औजार से हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह तलवार या ऐसे किसी हथियार से काटा गया हो। रक्त विनिमय योद्धा गुओ झान, जिन्हें व्यापक अनुभव था, शव की जांच करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए और भारी आवाज में बोले। लोमड़ी के फर वाले लबादे में लिपटे कसूबेहू ने पहरेदार के शरीर को देखा और घाव कितने अविश्वसनीय रूप से चिकने और साफ थे, उनका मन थोड़ा विचलित हुआ। ये घाव कुछ परिचित से लग रहे थे। वे अपने परिवार की बाहरी नगर की नक्काशी की दुकान के नक्काशीकार सन चांगबियाओ की मृत्यु के तरीके के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके। क्या ऐसा हो सकता है कि कातिल वही व्यक्ति हो? सी मुबाई पहरेदार के शरीर के पास से गुजरे और घर में दाखिल हुए, जहां जलते कोयले की गर्मी कमरे में मिल गई थी, जिससे खून की गंध और भी तीव्र और मतली पैदा करने वाली हो गई थी। और लकड़ी के फर्श पर ठोकी गई लेई चुनलन की लाश अत्यंत दयनीय स्थिति में थी। एक वांछित नोटिस, एक दुखद रूप से विकृत लाश। नरक के यिन देवता की तरह मानव जगत में घूमते हुए, आत्माओं को बंदी बनाकर न्याय करते हुए। कसूबेहू ने अपनी आंखें सिकुड़ी, लेकिन उनके खुरदरे चेहरे पर बोध की एक सूक्ष्म झलक दिखाई दी, जो पुष्टि कर रही थी। कातिल जिसने लेई चुनलन को मारा, वही अपराधी था जिसने सन चांगबियाओ को मारा था। हत्या का तरीका वही था, निष्पादन का साधन बिल्कुल समान था, हस्ताक्षर वाली लकड़ी का तीर, साथ ही घाव जैसे कि महीन रेशम के धागों से कटे हों। मूल रूप से कातिल की पहचान की पुष्टि हो गई। अपराधी बैल राक्षस। कसूबेहू ने लंबी सांस छोड़ी।
आखिर वह कौन था? बाहरी नगर में वह कड़ी सुरक्षा वाली नक्काशी की दुकान के अंदर अपराध कर सकता था। फिर भी आंतरिक नगर के भीतर वह स्वर्ण वैभव मंडप में भी हत्या कर सकता था, जो और भी कड़ाई से पहरा देने वाले परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित था। अपमानजनक, फिर भी रहस्यमय। वास्तव में वह कौन था? किस परिवार का कोई व्यक्ति? कौन है बैल राक्षस? ऐसा लगा मानो सीमुबाई ने कसुबेहू की बुदबुदाहट सुन ली हो और ठंडी आंखों से देखा। कसुबेहू ने फिर संक्षेप में स्थिति का वर्णन किया। काफी बैल राक्षस है, स्वर्ण वैभव मंडप के भीतर अपराध करने का साहस कर रहा है। वास्तव में लापरवाह, हम उड़ते गड़गड़ाहट नगर वालों में से किसी को अपनी आंखों में नहीं गिन रहा। सीमुबाई की मुठियां उनकी आस्तीन के भीतर कस गईं, ठंडेपन से और मारने के पूर्ण इरादे के साथ उन्होंने एक वाक्य कहा। उनकी आंखों में दिव्य उतार चढ़ाव बाहर की ओर लहरों की तरह लग रहे थे, भूतों के विलाप की कराहें बिना रुके गूंज रही थीं। कसुबेहू ने सीमुबाई के रूप पर एक नजर डाली और उनके भीतर से थोड़ी सिहरन दौड़ गई। ये सीमुबाई शायद दिव्य आधार के करीब थे, यहाँ तक कि उनके देवत्व को नियंत्रित करना भी कठिन लग रहा था। कदमों की आहट के साथ हवा में शक्तिशाली जीवन शक्ति बुन गई, जिसमें कई आकृतियां आंगन के बाहर से अंदर आ रही थीं। नेता काले और लाल चोगे में था, उसकी कमर पर एक बगल वाली छुरी थी, आंखें तेज और मजबूत थीं। युवा स्वामी कसु, युवा स्वामी सी दोनों यहाँ हैं। नवागंतुक ने मुठ्ठियां बांधकर उनका अभिवादन किया, उसकी आवाज पुख्ता और शक्तिशाली थी। पता चला कि यह शिकारी झांग है। सम्मानित शिकारी को यात्रा करानी पड़ी, इसके लिए खेद है। सीमुबाई के चेहरे ने अपना संयम वापस पा लिया, गुस्सा कम हो गया और उनका लगभग रोने जैसा क्रोधित क्रंदन वाला भाव फिर से उभर आया। कसुबेहू और सीमुबाई दोनों ही नवागंतुक के प्रति काफी विनम्र थे। आखिरकार ये व्यक्ति झांग जियांग्यांग था, फेई लेई नगर के यामेन के 3 महान दिव्य पकड़ने वालों में से एक, जिसे शाही दरबार के कार्यालय द्वारा भेजा गया था। उनकी मजबूत युद्ध कला शक्ति का तो कहना ही क्या, उनकी दिव्य साधना भी दुर्जेय थी। दिव्य पकड़ने वालों को ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे देवत्व की साधना करते थे और उनके पास नियमित युद्ध कलाकार की तुलना में कहीं अधिक शक्ति होती थी। झांग जियांग्यांग का हाथ उनकी छुरी के हैंडल पर टिका था और वे धीरे धीरे आगे बढ़े और कमरे में प्रवेश करने पर उन्होंने लेई चुनलन की लाश और वांछित नोटिस देखा। आह, तो मृतक एक वांछित अपराधी था। थू, हत्याएं की गईं और फिर झांग बू द्वारा नोटिस। कातिल खुद को परोपकारी मानता है, फिर भी वे युद्ध बल के साथ कानून का उल्लंघन करते हैं, झांग जियांग्यांग ने उदासीनता से कहा। पहले कातिल की पुष्टि करते हैं, झांग जियांग्यांग बोले और अगले ही पल उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। धमाका, उनकी दाढ़ी और बाल सब तन गए, उनकी आंखें धूसर रंग के साथ घूमने लगी, जो वह देवत्व था जिसकी वे साधना करते थे। अचानक हवा डर के स्पर्श से भर गई। वे डर थे जो लेई चुनलन द्वारा मृत्यु से पहले बिखेरे गए थे। झांग जियांग्यांग ने इस क्षण उन सबको पकड़ लिया और उन दृश्यों को अपनी पुतलियों में प्रतिबिंबित किया। एक ऊंची और गठीली आकृति, 9 फुट से अधिक लंबी, एक शंकु के आकार की टोपी पहने हुए, काले कपड़े पहने हुए, मजबूत ओज और रक्त के साथ पहने हुए एक बैल राक्षस मुखौटा। झांग जियांग्यांग की आंखों ने अपनी धूसर चमक खो दी, ध्यान वापस आ गया। उन्होंने सपाट स्वर में कहा, बाहरी नगर में वांछित कुख्यात अपराधी, वह ऐसा ही दिखता है जिसे बैल राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है। बाहरी नगर में अपराध करना एक बात है, लेकिन आंतरिक नगर में अपराध करने का साहस करना, इस बैल राक्षस के पीछे कोई छोटा समर्थन नहीं होगा। झांग जियांग्यांग उपहास से हंसे। बिना संबंधों के कौन आंतरिक नगर में इतनी बेशर्मी से अपराध करने की हिम्मत करेगा? वे कुलीन परिवार और कुल, साथ ही सरकार का काला यामिन, कोई भी हल्के में लेने लायक नहीं था। शिकारी झांग का डरावना प्रकाश का निशान, देवत्व तेजी से शक्तिशाली होता जा रहा है। उड़ते गड़गड़ाहट नगर के 3 महान दिव्य पकड़ने वालों में पहला स्थान पाना बस समय की बात है। हंसने और रोने के मिश्रण के साथ सीमुबाई ने तालियां बजाईं। झांग जियांग्यांग ने सीमुबाई की ओर देखा, जो अपने देवत्व को दबाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और मुस्कुराए। युवा स्वामी सी वे हैं जिनका देवत्व टूटने वाला है और जिनका दिव्य आधार जल्द ही स्थापित हो जाएगा। बधाई दी जानी चाहिए। बातचीत के बाद झांग जियांग्यांग अपने पीछे खड़े कई अधिकारियों की ओर मुड़े। चलो यामेन वापस चलते हैं, बैल राक्षस के लिए वांछित नोटिस फिर से तैयार करते हैं और इस हत्यारे पर इनाम बढ़ाकर 300 कर देते हैं। झांग जियांग्यांग ने बैल राक्षस की दमनकारी छवि को याद किया जिसे उन्होंने लेई चुनलन के डर के माध्यम से देखा था। छोड़ो, इसे 500% कर देते हैं। अनुलेख पढ़ना जारी रखें। पठन रैंकिंग देखने के लिए अंतिम अध्याय पर क्लिक करें।
प्रतियोगिता जारी है। वृद्ध ली आपको धन्यवाद देते हैं। अथर्वदेव नक्काशी की दुकान पर वापस आ गए, क्योंकि आसमान पहले से ही धीरे धीरे काला हो गया था। भारी बर्फबारी के दौरान आसमान हमेशा थोड़ा जल्दी काला हो जाता है। अपने छोटे से आंगन में वापस आने पर रोशनी उज्जवल थी और कसी कसी आंगन में बूढ़े चेन के साथ खेल रही थी। बूढ़ा चेन निश्चित रूप से कसी कसी को पसंद करता था। जब भी वे बाहर खेलते थे, वो एक सूखा और गर्म क्षेत्र बनाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करता था, जिससे भारी बर्फ की ठंड दूर हो जाती थी, ताकि छोटी बच्ची बिना सर्दी लगे खुशी खुशी खेल सके। वापस आ गए। आंतरिक नगर का दृश्य कैसा था? क्या इसने तुम्हारी आंखें खोल दी? बूढ़े चेन ने मुस्कुराहट के साथ पूछा। आंतरिक नगर वास्तव में कल्पना से कहीं अधिक समृद्ध है और बाहरी नगर से कोसों दूर है, वास्तव में अतुलनीय है। अथर्वदेव ने सिर हिलाया, आंतरिक नगर की समृद्धि को नकारने में असमर्थ। बूढ़ा चेन हंसी के साथ फुसफुसाया, आंतरिक नगर में रहने वाले कुलीन परिवार और कुल हैं, और कम से कम छोटे परिवार। उनके लिए बेहतर रहने का वातावरण व्यवस्थित होना ही है। रहा सवाल बाहरी नगर का, जहां अन्य स्थानों के शरणार्थी, आपदा पीड़ित या स्थानीय लोग सब मिले जुले हैं, आंतरिक नगर के उन बड़े लोगों को तुम्हारे जीवन या मृत्यु की क्या परवाह? वे इसे संभाल भी नहीं सकते। विषय भारी हो गया और अथर्वदेव, ये जानते हुए कि बूढ़ा चेन भी आपदा के समय फेलेई नगर भाग गया था, ने बातचीत जारी नहीं रखी। उन्होंने आंतरिक नगर से लाया गया बढ़िया मदिरा का एक जग बूढ़े चेन को थमा दिया। यह आंतरिक नगर के स्वर्ण वैभव मंडप की उत्कृष्ट मदिरा है। मैं विशेष रूप से आपके लिए एक जग लाया हूं, और यह सस्ता नहीं था। अकेले इस जग की कीमत 5 चांदी थी। बूढ़े चेन का चेहरा मुस्कान से खिल उठा। मुझे पता था कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम्हारे पास विवेक है। बेताबी से जग पर लगी मोम की मोहर को तोड़ते हुए उन्होंने एक बड़ा घूंट लिया, क्योंकि मदिरा की तेज सुगंध आंगन में भर गई। गट गट की आवाज के साथ बूढ़े चेन ने एक बड़ा मुंह भर पिया। उनका चेहरा रंग से लाल हो गया। आह, ताजगी भरा स्वर्ण वैभव मंडप की मदिरा का स्वाद वाकई अच्छा है। दादाजी, कसी कसी को भी पीना है। जैसे ही बूढ़े चेन ने अपनी मदिरा समाप्त की थी, उन्होंने अपने कपड़ों के किनारे पर एक खिंचाव महसूस किया और देखा कि नन्ही कसी कसी अपनी बड़ी मासूम आंखों से उनकी ओर देख रही है। बच्चों में तीव्र जिज्ञासा होती है और वे सब कुछ चखना चाहते हैं। अथर्वदेव जोर से हंसे, कसी कसी को गोद में उठाया और उसे लेकर घर के अंदर भाग गए। रात हो गई। झांगिया ने उन व्यंजनों को दोबारा गर्म किया जो अथर्वदेव भोजनालय से वापस लाए थे, और फिर बूढ़े चेन को उनके साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। आंतरिक नगर का स्वादिष्ट भोजन वास्तव में भूख बढ़ाने वाला था, जिसने बूढ़े चेन को भी सफेद चावल के 2 अतिरिक्त कटोरे खाने के लिए ललचा दिया। मेरी प्यारी, हमने इस यात्रा से 5 स्वर्ण पत्र कमाए हैं। यहाँ ये 4 तुम रखो और मैं फुटकर खर्चों के लिए 1 रखूंगा। अथर्वदेव ने मुस्कुराते हुए लकड़ी की नक्काशी बेचने से हुई दिन की कमाई निकालते हुए अपनी पत्नी के साथ साझा की। झांगिया ने अपने होंठ भींचे। रोशनी के नीचे उसकी आंखें अपने पति पर टिकी थीं। उसका हृदय थोड़ा कांप रहा था। ये संतोष और खुशी से भरा था। जीवन आखिरकार बेहतर हो रहा था। एक बार में 5 स्वर्ण पत्र कमाना कुछ ऐसा था जिसका उन्होंने पहले केवल सपना देखा था। रात के भोजन के बाद उन्होंने कसी कसी को बिस्तर पर सुला दिया। नन्ही बच्ची दिन भर खेल चुकी थी। रात में जब चारों ओर शांति थी, काम के बोझ से थकी झांगिया गहरी नींद में सो गई। अथर्वदेव ने एक पतला वस्त्र ओढ़ा, अपनी पत्नी और बेटी के कंबलों को कसकर दबाया और फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलकर अध्ययन कक्ष की ओर चल दिए। उन्होंने अध्ययन करना या तांग के तंत्र तत्व से अन्य तंत्र बनाना शुरू नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने तेल के दीपक के नीचे अपना हाथ उठाया और उनकी बाह, जो जेड जैसी दिखती थी, से अचानक जेड रंग की धुंध निकलने लगी। धुंध में ऐसा लग रहा था जैसे आग की तरह लाल छोटे सांप रेंग रहे हों। यदि इसे सहस्र विश्लेषक हाथों द्वारा दबाया नहीं गया होता, तो ये देवत्व तुरंत उनके दिमाग में प्रवेश कर जाता, उनकी चेतना को नष्ट कर देता, उन्हें एक पागल और क्रोधित अवस्था में पहुंचा देता, जिससे वे अपना सारा आपा खो देते। बहुत दबंग, बहुत डरावना, बहुत विचित्र। अथर्वदेव के भाव गंभीर हो गए। उनके हृदय पर एक बोझ सा बैठ गया, ये जानते हुए कि यह आत्मा शिशु गुरु द्वारा लकड़ी की नक्काशी में छोड़ा गया देवत्व का केवल एक अंश था। इसने उन्हें पूरी तस्वीर की एक झलक दी, और यह कल्पना करना असंभव था कि आत्मा शिशु गुरु स्वयं कितने शक्तिशाली होंगे। यह उनके सिर पर लटकी एक भयानक तलवार थी, जो ले चुनलन से भी अधिक भयावह थी। केवल और अधिक शक्तिशाली बनकर ही वे कसी कसी को आत्मा शिशु गुरु के खतरे से बचा सकते थे।
और सी परिवार ले चुनलन सी परिवार में दिखाई दी। क्या ये संकेत देता है कि उन मात्र 1 साल के बच्चों की मृत्यु सी परिवार से संबंधित है? क्या ये देवत्व की साधना के लिए हो सकता है? अथर्वदेव ने अपनी त्योरियां चढ़ाई, उनका चेहरा अत्यंत गंभीर था। ये दुनिया उनकी कल्पना से कहीं अधिक अंधकार में और गंदी थी। एक गहरी सांस लेते हुए अथर्वदेव शांत हुए और अपना शोध जारी रखा। ये क्रोधपूर्ण देवत्व जो अब मेरी बाह में इकट्ठा है, यदि मैं युद्ध तकनीक श्वेत व्याघ्र अस्त व्यस्त पवन मुष्टि का उपयोग करूं तो मैं अपने उपयोग के लिए देवत्व की शक्ति का लाभ उठाने में सक्षम हो सकता हूं। अथर्वदेव की आंखें चमक उठी, क्योंकि उन्होंने जल्दी ही सहस्र विश्लेषक हाथ द्वारा निकाले गए इस देवत्व के उपयोग का निष्कर्ष निकाल लिया। अपनी आंखें बंद करते हुए उन्होंने जैद जैसे सहस्र विश्लेषक हाथों के भीतर देवत्व को महसूस करने के लिए अपने मन का उपयोग किया। अचानक अथर्वदेव की आंखें झटके से खुल गईं। उन्होंने दावफल गजराज वज्र से अपने सीने के भीतर एक तीव्र धड़कन महसूस की। उनके कानों में अभी भी ड्रैगन के मंत्र और हाथियों की फुफकार गूंज रही थी। सहस्र विश्लेषक हाथों द्वारा सोखा गया देवत्व गर्मी की एक धारा की तरह दावफल की धड़कन में पूरी तरह से बाहर खींच लिया गया था। अथर्वदेव चकित थे। उनकी आंखों के सामने एक संकेत प्रकट हुआ। दावफल गजराज वज्र स्तर 60%। अथर्वदेव की सांसें थम गईं, उनकी आंखें तीव्र थीं, भयंकर उत्तेजना के साथ चमक रही थीं। गजराज वज्र दावफल वास्तव में अपनी परिपक्वता को तेज करने के लिए देवत्व को निगल सकता था। देवत्व वास्तव में इतना बड़ा पुष्टिकारक निकला। ... अगले दिन अथर्वदेव सुबह सवेरे कसू आंगन के प्रशिक्षण मैदान में गए। वे वर्तमान में साधना के उस स्तर को प्रदर्शित कर रहे थे जिसने आधिकारिक तौर पर त्वचा शोधन के पूर्णता चरण में प्रवेश किया था, और वे पेशी परिवर्तन की दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे थे। प्रशिक्षण मैदान हमेशा की तरह हलचल भरा था। कुछ देर अभ्यास करने के बाद कसू बेहू बर्फ और हवा के बीच से होते हुए वहां पहुंचे। आचार्य देव, मेरे साथ आओ। कसू बेहू की नजर अथर्वदेव पर पड़ी। उन्होंने भारी स्वर में कहा, फिर पीछे के कमरे में प्रवेश किया। अथर्वदेव समझ गए कि कसू बेहू वहां किस लिए थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव शांत रहे। पीछे के कमरे के अंदर कोयले का चूल्हा जल रहा था, उबलता पानी देर तक सीटी बजा रहा था और पानी में चाय की पत्तियां गिर रही थीं। जब पानी तैयार हो गया तो चाय को 3 बार खंगाला गया, जिससे तेज सुगंध आए। कसू बेहू ने अपनी 2 उंगलियों को एक साथ मिलाया और अथर्वदेव के सामने चाय का एक प्याला सरका दिया। आचार्य देव, ले चुनलन मर चुकी है। कसू बेहू ने धीमी आवाज में ये कहते हुए अपनी चाय की चुस्की ली। अथर्वदेव ने अभी चाय की एक चुस्की ली ही थी कि अचानक वे ऐसे दिखने लगे जैसे उनका मुंह जल गया हो। आंखों में उल्लास की एक झलक दिखाने से पहले वे थोड़ी घबराहट में आ गए। क्या ले चुनलन मर गई? वह कल तक बिल्कुल ठीक थी। वह कैसे मर गई? कसू बेहू ने अथर्वदेव पर नजर रखी और उनकी ईमानदार प्रतिक्रिया देखकर अपनी त्योरियां चढ़ाईं। सन चांगबियाओ की मृत्यु अथर्वदेव से संबंधित थी और कहा गया था कि ऐसा सन की बेटी को निशाना बनाने के कारण हुआ था। ले चुनलन वास्तव में अथर्वदेव से संबंधित तरीके से ही मरी थी। हालांकि उन दोनों को मारने वाला कातिल पहाड़ जैसा और भयंकर बैल राक्षस था। वह बैल राक्षस पूर्ण नाड़ी उद्घाटन वाले पहरेदारों को आसानी से मार सकता था, जो अस्थि शोधन स्तर की ताकत का संकेत देता था। स्पष्ट रूप से उनके सामने वाला सरल, स्थिर और ईमानदार अथर्वदेव नहीं था। अथर्वदेव ने अपनी आवाज धीमी की, चारों ओर नजर दौड़ाए और फुसफुसाए, दूसरे दुकानदार, क्या वह युवा स्वामी सी हो सकते हैं जिसने ले चुनलन को मारा? मैंने सुना है कि ले चुनलन ने कई बुरे काम किए थे, केवल 1 साल से ऊपर के कई बच्चों को मार डाला था। ये युवा स्वामी सी क्रोधित क्रंदन देवत्व की साधना करते हैं। कसू बेहू, बकवास मत करो। बाहर इस बारे में कभी बात मत करना। सी मुबाई के पास ले चुनलन को मारने का कोई कारण नहीं है। कसू बेहू वास्तव में निशब्द रह गए थे। उन्होंने अथर्वदेव को परखने का इरादा किया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अथर्वदेव सीधे अनुमान लगाएंगे कि सी परिवार इसमें शामिल था। सी परिवार निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन कसू बेहू चुप हो गए। बातचीत के इस मोड़ से विचलित होकर उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। सी परिवार नहीं करेगा, कसू परिवार नहीं करेगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती थी कि अन्य कुलीन परिवार और कुल कार्रवाई नहीं करेंगे। कसू बेहू ने अपना सिर हिलाया, उनके भाव और गंभीर हो गए। इस मामले पर आंतरिक नगर में बड़ों के साथ चर्चा करनी होगी। कसू बेहू के आ जाने का मुख्य कारण अथर्वदेव को पेशी परिवर्तन तकनीक देना था, क्योंकि उनकी साधना त्वचा शोधन की पूर्णता तक पहुंच गई थी।
धन्यवाद। दूसरे दुकानदार। अथर्वदेव के चेहरे पर उत्तेजना दिखाई दी जब उन्होंने कसूबेहू से मांसपेशी सक्रियण तकनीक और आंतरिक शक्ति तकनीक स्वीकार की। दोनों मध्यम श्रेणी के पद के थे, अथर्वदेव द्वारा बाजार से खरीदे गए सामान से बहुत अलग नहीं थे। बूढ़े चेन ने कहा था कि जब तक कोई आंतरिक नगर में कसू परिवार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक उच्च गुणवत्ता वाली युद्ध कलाएं प्राप्त करना कठिन होगा। अप्रत्याशित खुशी इस बात से आई कि पेशी परिवर्तन तकनीक और आंतरिक शक्ति तकनीक के अलावा कसूबेहू ने एक युद्ध तकनीक भी प्रदान की। कसू परिवार के 8 लगातार अस्थि भंजक भाले। यह एक भाला तकनीक थी जिसके लिए हथियार के उपयोग की आवश्यकता थी। बेशक यदि शरीर पर्याप्त कठोर प्रशिक्षित हो तो इसे बाहों के साथ भी उपयोग किया जा सकता था। अथर्वदेव ने इसे संजो कर रखा और इसे बार बार पढ़ा। अथर्वदेव के खुश चेहरे को देखकर कसूबेहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अथर्वदेव के कंधे को थपथपाया, उन्हें नक्काशी आचार्य बनने की तैयारी में अपने लकड़ी नक्काशी कौशल को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरे दुकानदार कसूबेहू के जाने के बाद अथर्वदेव ने प्रशिक्षण मैदान में कसू परिवार के 8 लगातार अस्थि भंजक भालों का अभ्यास किया। गजराज वज्र से मिली प्रगति के कारण उनकी युद्ध समझ कुछ हद तक बढ़ गई थी। केवल एक सुबह के कठिन अभ्यास के साथ वे इस मध्यम श्रेणी की भाला तकनीक की बुनियादी बातें सीखने में सफल रहे। अपनी कार्यशाला में लौटकर उन्होंने पहले लकड़ी की नक्काशी का एक काम लिया और फिर लकड़ी चुनने के लिए आंगन में गए। अथर्वदेव अपनी नक्काशी के लिए उपयुक्त लकड़ी खुद चुनने के आदी थे। वास्तविक धुलाई का काम मजदूरों पर छोड़ देते थे, यही उनकी जीविका का साधन था और उनके लिए इसे छीनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आसमान से बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी, फड़फड़ाते हुए नीचे। जैसे ही अथर्वदेव ने लकड़ी ले जाने के लिए मजदूरों को निर्देशित किया, कार्यशाला में लौटने की तैयारी करते हुए उन्होंने अपने चाचा ली लियांग को देखा, जिन्होंने एक विद्वान के चोगे के ऊपर गद्देदार जैकेट पहनी थी। एक दरबान के मार्गदर्शन में हड़बड़ी में अंदर आ रहे थे, झुककर और तेजी से चलते हुए। चाचा। जब अथर्वदेव ने देखा कि वह कौन है तो वे पुकारे बिना नहीं रह सके। बूढ़े विद्वान ने तेजी से ऊपर देखा, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे टूटने की कगार पर हों। जैसे ही उन्होंने अथर्वदेव को देखा, बूढ़े आदमी के आंसू बेकाबू होकर गिर पड़े। अथर्व, अपने चाचा की मदद करो कृपया। क्या आप आगे की कहानी जानना चाहेंगे?